पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सौरभ बैराठी जी, जो बैराठी शूज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जयपुर से शुरू हुआ यह ब्रांड आज पूरे भारत में स्लीपर, सैंडल और शूज बनाता और बेचता है। सौरभ जी और उनकी टीम का पूरा फोकस रहता है क्वालिटी, सही टेस्टिंग और भरोसेमंद प्रोडक्शन पर। कंपनी सभी जरूरी लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के साथ काम करती है ताकि ग्राहकों को अच्छा और टिकाऊ फुटवेयर मिले। इस पॉडकास्ट में हम सौरभ जी से बात करेंगे कि फुटवेयर इंडस्ट्री में क्वालिटी कैसे बनाए रखते हैं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग की क्या चुनौतियां हैं, खास तौर पर फुटविन ब्रांड के पीछे की सोच, उसकी क्वालिटी और ग्रोथ जर्नी के बारे में भी जानेंगे। तो जुड़े रहिए इस खास बातचीत के लिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कीर्तिका चेटिया है और आज हम एक कॉन्वर्सेशन में हैं विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर हम समझेंगे कि एक फुटवेयर कंपनी किस तरीके से इतने सालों से चली आ रही है एंड अभी क्या कर रहे हैं नया फॉर द न्यू एज डेवलपमेंट, इनोवेशन क्या कर रहे हैं। मेरे साथ हैं सौरभ बैराठी जी। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच कि आप अग्री किए पहले तो हमारे साथ ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए। It is my pleasure. So, just to give the audience an introduction, Saurabh Berathi ji managing director हैं of Berathi Shoes, and आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है फुटविन, जो आपका एक जरिया है टू गेट गुड शूज टू द न्यू एज। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए एंड ऑल्सो बैराठी शूज किस तरीके से शुरू हुआ है एंड हाउस ऑफ बैराठी से जो हम फुटविन की जर्नी पे आए हैं उसके बारे में प्लीज बताइए। Bharati shoe started production in 1980. We started with few pairs of toy chappal. My father started. I am second generation entrepreneur. And in last 2 decades, we have expanded to every kind of product: slippers, sandals, sports shoes, safety shoes, leather shoes, formal shoes, moccasins, and whatnot. And we have one of the widest range in India, and all of this is being made by us only. In-house production है। इस जर्नी में अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टेक्नोलॉजी हम लोग ऐड करते रहे हैं। जैसे जैसे बाजार में आवश्यकता होती है, टेस्ट चेंज होता है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, वैसे वैसे हमने अपग्रेडेशन करके कस्टमर की करंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहे हैं। दिस इज अबाउट आवर जर्नी एंड टेक्निकल इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वी हैव वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग, इन टेस्टिंग एंड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ एक्सीलेंट फुटवेयर शू। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हमने अभी देखा बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे एंड बैराठी शूज का टैगलाइन है कि चप्पल चलती है। तो आप इस सोच के साथ आ रहे हैं फुटविन लेके, तो उसके बारे में अगर कुछ बता पाए कि बैराठी शूज बहुत बड़ी कंपनी है, जितने भी लोग चप्पल पहन रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, चप्पल खरीद रहे हैं, मैंने सुना भी है और देखा भी है कि लोग सामने से जाके मांग रहे हैं कि बैराठी की चप्पल चाहिए। आपने बड़े हमें किस्से भी बताए हैं जो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ऑडियंस को भी बताएं। पर मेरा मेन क्वेश्चन अभी ये है कि आप फुटविन क्यों लेके आ रहे हैं? आप बैराठी तो आप एक दिग्गज हैं, उससे आप फुटविन में। सो काइंड ऑफ यू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वी आर अ फुटवियर मैन्युफैक्चरर और हमारा ध्येय ग्राहक को एक अच्छी चप्पल उचित रेट में देने का रहता है। जो आपने टैगलाइन की बात करी, फुटवियर अब तक एक नेसेसिटी के रूप में देखा जाता था, जिसमें कि चप्पल का चलना वाज अ प्राइम फैक्टर, और बैराठी पिछले 46 साल से यही काम पे फोकस्ड कर रहा है। आज जो न्यू जेन है उसमें नॉट ओनली परफॉर्मेंस, मतलब न्यू जेन इज वेरी स्मार्ट, उनको सही प्राइस भी चाहिए, सही प्रोडक्ट भी चाहिए, सही परफॉर्मेंस भी चाहिए और सही प्लेजर भी चाहिए। प्लेजर से मेरा मतलब है कंफर्ट एंड एस्थेटिक्स, फैशन। तो हमने इस सारी चीजों को फुटविन के अंदर क्लब करके इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया विद द टारगेट। हमारी जो बेसिक कोर वैल्यूज हैं, दैट प्रोडक्ट शुड परफॉर्म एट द लोएस्ट प्राइस एंड अ कस्टमर शुड गेट अ रियल वैल्यू आउट ऑफ इट। इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोवाइड करने के लिए हमने एक ब्रांड के बारे में सोचा है, और जो आपने नाम लिया फुटविन, ये डिजाइन ही है कि पैरों की जीत के लिए। पैर शुड विन विद कंफर्ट, विद परफॉर्मेंस, with unchallengeable performance. बेसिकली कस्टमर की विन Yes. के साथ उनका Yes. फुट विन हो जाए। एब्सोल्युटली यही सोच थी। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आपके देखे, एक
शू है जो 699 का है, दूसरा एक शू है 800 रुपए, 1000 रुपए के आसपास। जब मार्केट में इतने ज्यादा महंगे शूज मिल रहे हैं, तो आप इस प्राइस पे कैसे खेल पा रहे हैं इज वन ऑफ कोर्स। एंड इस प्राइस पे आप क्यों आप लेट्स से 4000 का जूता नहीं बेच रहे हैं जो एक कोई और कॉम्पिटिटर आपका बेच रहा है। मेरा ऐसा मानना है, नॉट मेरा, मैं इसे कहूँगा हमारी कंपनी की ये बेसिक एथिक्स है कि हमें ईमानदारी के साथ में काम करना चाहिए। ये वैल्यू सिस्टम मेरे फादर जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर हैं श्री कैलाश कैलाश जी ने हम सबके अंदर डाली है कि हमें ग्राहक के प्रति एक ईमानदारी से काम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम कस्टमर के एंगल से सोचते हैं उनको हम कैसे बेस्ट रेट में बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम उनसे क्या मैक्सिमम ले सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर लॉन्ग टर्म। आज हम अगर 46 साल से करोड़ों करोड़ों कस्टमर्स की पसंद है तो वो एक बार लेने के बाद वापस से आता है क्योंकि उनको विश्वास होता है। मेरा ऐसा मानना है कोई भी फैंसी लाइन बोल के टैग लाइन बोल के किसी को आप एक बार दो बार दे सकते हैं, मगर परमानेंसी तभी है जब सामने वाले को आपके प्रोडक्ट पे विश्वास हो। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्राइस, इट इज सो मेनी थिंग्स। आप जब एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, नया प्रोडक्ट तो दुकान में लेते और 2 मिनट के है, उसके बाद में आप उसको 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी यूज करते हैं उस पीरियड में उसकी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। डिफॉर्मिटी से क्या मतलब? डिफॉर्मिटी मतलब उसके सोल की जो उसका एंगल होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। Okay. जो अपर की फिटिंग है वो अपर उसका डी शेप नहीं होना चाहिए। Okay. जो पैर की ग्रिप है वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुटवियर इज नॉट ओनली अबाउट स्मार्ट लुक्स, इट इज अबाउट टेक्निकल परफॉर्मेंस। आपके पैर को चलना, आपकी पूरी बॉडी का वेट बैलेंस आपके जूते पे है, आपको सिर्फ सर्दी से गर्मी से भी प्रोटेक्शन देना है और अंदर से कंफर्ट भी देना है। तो हमारा है पूरा 100% जो फुटवियर के अंदर एक जूते में 32 कंपोनेंट्स होते हैं। 32? 32 डांस में 32 होते हैं ना, वैसे 32 कंपोनेंट्स होते हैं। हर कंपोनेंट की पर्पस के हिसाब से डिजाइनिंग करके उसकी क्वालिटी को तय करके लगाया जाता है। ये तो एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी बात, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि आप इतना सस्ता कैसे दे पा रहे हैं। एक बात है कि हमारा जो कंज्यूमर है उसको एक परफॉर्मेंस चाहिए। ओपन सिस्टम है कि अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं है तो द प्रोडक्ट विल कम बैक। ये एक अपने हिंदुस्तान की परंपरा चली आ रही है क्योंकि मॉम एंड पॉप स्टोर से सेल होती है, तो ये एक अनसेड रूल है जो मार्केट में चलता है। इस कारण से हमने हमारे अपने आप को एक बहुत मिनिमल मार्जिन और हाई वॉल्यूम, लो कॉस्ट, एफिशिएंट कन्वर्जन, प्रॉपर कॉस्टिंग, नो वेस्टेजेस और अपने खर्चे को मिनिमाइज करके बेस्ट मशीनरी का यूज करके हमने अपने आप को इस लायक बनाया है कि हम आपको एक बहुत बेहतर अच्छा प्रोडक्ट कम रेट में दे पा रहे हैं। एंड हाउ डू आई से कि हम परफॉर्मेंस को गारंटी करते हैं। हमारे यहाँ पर टेस्टिंग रॉ मटेरियल 100% टेस्ट होता है। इन प्रोसेस प्रोडक्ट्स जब भी कन्वर्ट होते हैं तब भी टेस्ट होते हैं और उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट भी टेस्ट होता है। तो जिस स्टेज में भी गलती होती है हम उस स्टेज को सही कर देते हैं। रादर देन डूइंग पोस्टमार्टम ऑफ प्रोडक्ट आफ्टरवर्ड्स, वी डू इट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द बिगनिंग और बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी मार्केट से खरीदते हैं, उसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं एंड वी एंश्योर द कंसिस्टेंसी। ही इज कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट ओनली अबाउट रॉ मटेरियल, इट्स अबाउट एवरीथिंग। सो इन सब के कारण से हम ये प्रोडक्ट को एक अच्छी प्राइस में बेटर परफॉर्मेंस के साथ में बेटर पर्पस के साथ में दे पाए। आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही सर कि प्रोडक्ट को हम बहुत ही ज्यादा टेस्ट करते हैं। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट जो भी आपने बनाया है वो क्वालिटी चेक के बाद सही नहीं निकला, तो उसका आप क्या करते हैं? मैं वो प्रोडक्ट बाजार में नहीं जाता। मेरा ये मानना है एक कंज्यूमर, हर एक कंज्यूमर मेरा ब्रांड एम्बेसडर है और वो प्रोडक्ट को जब यूज करता है उसको अगर प्रॉब्लम आई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, हो सकती है। इसलिए हमारा हर प्रोडक्ट चेक होके पास होके सही प्रोडक्ट ही जाएगा बाजार में। अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट होगा तो वो नहीं जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, उसको भी जस्ट कट इट एंड डिस्कार्ड। वो बाजार में वो यूजेबल नहीं होता, उसको डिस्कार्ड करते। और लेट्स से मार्केट में बड़ी ये बातें चल रही हैं कि कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं, लेट्स से बहुत सारे हैं, हम ऑफ कोर्स नाम नहीं लेंगे, बट वो बहुत ही अलग प्राइस पे खेल रहे हैं।
तो आप ये कहाँ पर एक गैप देख रहे हैं, या क्यों कस्टमर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्यों कस्टमर फुटविन से ही खरीदना चाहिए? अगर मैं आपको ये सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्यों कस्टमर को फुटविन खरीदना चाहिए? इसका एक बहुत बेसिक जवाब है। हमें हमेशा आरओआई देखनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। आज जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, एक जूता है हमारा 599। अब ये 599 प्राइस कहाँ से आया? ये 599 प्राइस ऐसे आता है कि हम ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट एक आम आदमी जो कि लगभग 8,000 9,000 स्टेप चल रहा है, विद द एवरेज वेट ऑफ पर्टिकुलर जो भी उस एज जेंडर के हिसाब से डिजाइन है, उसमें काम हो रहा है, तो उसको 6 महीने यूज करेगा। तो एक बहुत छोटा सा प्राइस है कि 100 रुपीज अ मंथ। ये प्राइस सेगमेंट में इस पर्पज को लेने वाला व्यक्ति 100 रुपीज अ मंथ 6 महीने के लिए दे सकता है। उसकी प्राइस पॉकेट अलाउ करती है। हम उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग को सेट करते हैं, एंड वी गिव अस अ चैलेंज कि हमें इस रेट में इस तरह का प्रोडक्ट बना के देना है कंज्यूमर को। तो वी ऑलवेज कीप ऑन आवर टोज एंड वी ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग ऑन आवर कॉस्टिंग्स, आवर ओन सिस्टम्स, आवर ओन हाउ टू गिव अ बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। और वेरी फ्रैंकली देखिए, आज हर व्यक्ति समझदार है, हर व्यक्ति अवेयर है, मोबाइल पास में होता है, जानकारियां होती हैं, मगर आप जब अच्छी चीज देते हैं, एक अच्छे प्राइस में देते हैं, वो कस्टमर रिपीट आता है। मेरा ऐसा मानना है 90% सेल रिपीट कस्टमर से। हम जो हमारी बेस्ट मार्केटिंग हमारा प्रोडक्ट को होता है, ऐसा मेरा मानना है। उस प्रोडक्ट को बेस्ट बना के दें जिससे कि प्रॉफिट होगा, rather than spending on other things and communicating, let the product speak for itself. Absolute. I think 3 rupees a day का अगर शू कोई पहन रहा है, या 3 रुपए कॉस्ट है अगर आप वो शू पहन रहे हैं, उस वाले डिजाइन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर यंग एज बच्चों के लिए है, लेस देन 22 एज। इसी तरह से वर्कर है, अगर उसका सेफ्टी शू है तो उसकी कॉस्ट 699 799 है, जो कि एक 100 दिन चलता है। उस केस में हम उससे 10 रुपए पर डे का चार्ज कर रहे हैं। तो ये अलग अलग हम खुद ही अपने आप को चैलेंज देते हैं कि हम टारगेट ऑडियंस क्या है, कैसे उनको मिले, और उसके हिसाब से चीज डिजाइन करते रहते हैं। वी नेवर थिंक कि हमें इसमें क्या मैक्सिमम मिल सकता है। वो थ्योरी चल सकती है, मगर वो लॉन्गिविटी नहीं है उसमें। और कंज्यूमर इज किंग। वो अच्छी चीज होती है, जैसे जो आपने टैगलाइन वैरायटी की कही, चप्पल चलती है। ये टैगलाइन भी एक्चुअली मैं एक बार कहीं बाजार में जा रहा था, तो कोई अच्छे शोरूम पे बैठा था, वहाँ कस्टमर आए, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को चप्पल देखनी है। तो दुकानदार ने वैरायटी की चप्पल दी, तो उनके मुंह से निकल के, हाँ यार ये चप्पल चलती है। दैट वॉज हिज इंप्रेशन। उन्होंने पहले कभी खरीदी थी, तो वापस से वो लेके गए। आई थिंक दिस इज द रियल एंड आउटकम, द रियल विनिंग थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन। और इसके हिसाब से हम इस सारी चीज को डिजाइन करें। आई थिंक इतने सालों का एक्सपीरियंस और रिसर्च भी इतना सारा गया होगा जो आपका फुटवेयर में, दैट ऑल इज ट्रांसलेटिंग टू फुटविन इन अ वे, ऐसा कह सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हमें रोज हम नया सीखते हैं। वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इज चेंज। So we have to reinvent, renovate and redesign the product as per the need. Absolutely. और सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, अलग एरियाज के लिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं, और कस्टमर को उसी हिसाब से परफॉर्मेंस चाहिए। सर्दी में आपने कोई जूता खरीदा, तो उसमें आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। जैसे गर्मी में आपने जूता खरीदा, उसमें हवा पास होनी चाहिए, पसीना टूटना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के ही प्रोडक्ट डिजाइन होता है। तो ये कौन सी आप टेस्टिंग कर रहे हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये जूता चलेगा और शायद दूसरा जूता नहीं चलेगा? इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे पास में एक बहुत अच्छी, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट फुटवियर इंडस्ट्री लैब है, जिसमें वी आर डूइंग 22 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। 22 फुटवियर। आप देखिए ना, एक बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, मगर आप जब चलते हैं तो ये स्लिप नहीं करना चाहिए। आपने उसको घर के बाहर रखा, वो धूप में रखा हुआ है, ठंड में रखा हुआ है, और जब आप उसको वापस से पहने, इट शुड बी रेडी। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। वाटर वेपर परमेबिलिटी टेस्ट है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, इंसॉक जो होता है उसमें कंप्रेशन का टेस्ट है, रीबाउंड का टेस्ट है, स्लिप नहीं होना चाहिए, जूता अपर और सोल अलग नहीं होना चाहिए, स्टिचेस नहीं खुलने चाहिए, लेस नहीं कटनी चाहिए। जब आप पहनते हैं, लेस बार बार है, जो पीछे हम पैर डालते हैं, तो जो उसमें हील में कपड़ा लगा हुआ होता है, वो नहीं खराब होना चाहिए। ऐसे करके बहुत नंबर ऑफ टेस्ट हैं जो कि हम इनमें रिगरसली करते हैं। और
उससे हमें ये पता चलता है कि इनकी कंसिस्टेंसी में क्या चेंज आ गया। अगर देयर इज अ स्लाइट चेंज देन वी आर कॉशियस कि समथिंग इज नॉट वर्किंग एंड इट हैज टू बी करेक्टेड। तो ये परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस देने के लिए टेस्टिंग की जाती है। 22 टेस्टिंग 22 डिफरेंट दैट आई एम डूइंग। इसके अलावा हम जो बाहर और लेबोरेटरीज हैं, जो ग्लोबल लेवल की लेबोरेटरीज हैं, उनसे भी टेस्टिंग रेगुलरली करवाते हैं, जो हमारे पास में व्यवस्थाएं नहीं है। तो मतलब ये एक चीज हो गई कि अगर आप फुटवेयर बेच रहे हैं तो आपको, क्योंकि आपका पूरा बॉडी जो है वो आपके पैरों पे है और फुटवेयर इज समथिंग दैट यू आर वेयरिंग, तो ये तो टेस्ट बहुत जरूरी हो गए करने के लिए, सो दैट एक कस्टमर को पता चलना चाहिए कि अगर ये टेस्ट हो रहे हैं मतलब मैं ये जूता पहन सकता हूँ। यस, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये इट इज एन समथिंग न्यू व्हिच आई हैव लर्न कि ये टेस्ट कम्युनिकेट होने चाहिए। कस्टमर हैज ऑल द राइट, वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट में उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसमें टेस्ट हो रहा है, व्हाट इज माइंड, ही और शी इज माइंड। ये इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा पास ऑन होनी चाहिए कि अगर हम बातें करते हैं कि अच्छा ठीक है स्किन केयर के बारे में तो हम बहुत ही ज्यादा जानते हैं, बट फुटवेयर के बारे में मुझे नहीं लगता कोई भी इस तरीके की टेस्टिंग की बातें करता है। हमारे पास में बीआईएस मार्क मतलब फर्स्ट लाइसेंसेस हैं। हम लोग बहुत टेस्टिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स आवरसेल्फ। सिर्फ ये कहना कि ये चप्पल या जूता या सैंडल अच्छा है, बढ़िया है, क्वालिटी है, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। आज की जो जेन जी है या नेक्स्ट जेन है, जो स्मार्ट है, उसको ये चाहिए कि अच्छा क्या है, वो नंबर क्या है, हाउ इट इज बेटर, हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज परफॉर्मिंग। तो हमें ये चीज बतानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। हमारा माइंडसेट एज अ मैन्युफैक्चरर हमने ये चीज सोची नहीं, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस कमेंट। ये चीज कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो मतलब कोई अगर शू एक फुटवेयर पे जो रोजाना जिंदगी में पहन रहा है एक इंसान, उस पे अगर 22 टाइप ऑफ टेस्ट कर रहे हैं तो इट इज समथिंग कमेंडेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरी चीज जो मुझे एक्चुअली समझनी है कि फुटविन किस थॉट प्रोसेस से लेकर आए हैं। एक तो आपने बताया कि चलिए न्यू डिजाइन्स, पर क्यों लेकर आए हैं ये फुटविन का पूरा कॉन्सेप्ट, और क्यों आपको, आप बैराठी शूज हैं तो फुटविन में आपको डिजिटली कैसे आपको मोटिवेशन आया कि नहीं हम एक ब्रांड बनाते हैं फुटविन। देखिए, हमारे दो ब्रांड्स हैं फुटविन के अलावा। बैराठी, इसमें हम चप्पल बनाते हैं, और सैंडल और शूज बनाते हैं बॉस्को ब्रांड में, विच आर क्वाइट पॉपुलर। अपना अपना उनका एक मार्केट सेगमेंट है जी, टारगेट ऑडियंस है, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन है। वहां पर परफॉर्मेंस एंड प्राइस आर प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स उन प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में। मगर जब हमने मार्केट रिसर्च करी और कस्टमर्स को देखा, नेट पे जाके हमने सर्च किया, तो हमें ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। लोगों को एक वाजिब रेट में, सच्ची रेट में एक ईमानदार प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ईमानदार, यस, बिल्कुल मिलना चाहिए, ये कस्टमर का बेसिक राइट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू को डिजाइन करते हुए जो हमारा प्रोडक्ट है, विच हैज नॉट ओनली प्राइस एंड परफॉर्मेंस बट मैंने कहा प्लेजर, मतलब कंफर्ट एंड एस्थेटिक्स, ये दोनों उसको मिलने चाहिए। इस प्रोडक्ट को डिजाइन करना हमारे बैराठी और बॉस्को वाले सेगमेंट में थोड़ा सा जो हमारा इसकी बेसिक्स थे उससे मैच नहीं हो रहा। तो हमने इसको एक नया नाम लेके टारगेट ऑडियंस के लिए, कि जो जेन जी नेक्स्ट जेन लोग हैं उनके लिए, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेंडी डिजाइन, लाइट वेट, फैशनेबल, एट अ वेरी गुड प्राइस, 1/10 of a price which is available on online, or very good performance, टेस्टिंग हुआ प्रोडक्ट विद सेटिस्फाइंग डिजाइन स्टाइल्स, उस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए फुटप्रिंट को हमने स्टार्ट किया। जैसे आपकी बैराठी इतने साल से, सिंस आई थिंक 1980, तो ऑलमोस्ट हम 45 इयर्स, 46 इयर्स, माय गॉड। आपकी ऐसी कौन सी ऐसे कुछ ऐसे केस स्टडीज होते हैं, केस स्टडीज बोलना भी नहीं, बट ऐसे कोई कौन से मोमेंट्स रहे हैं जब आपको लगा कि काम हम अच्छा करते हैं, वाह। कई सारे मोमेंट्स हैं, सम आर लिटिल हिलेरियस। मतलब लोग बाग जब चप्पल को और उस प्रोडक्ट को बहुत प्यार करते हैं, मान देते हैं। एक इंसिडेंट है कि किसी की बैराठी चप्पल एक व्यक्ति पहले किसान पहनते थे, और वो बैराठी को बड़ा उसको अपना सच्चा साथी मानते थे कि मैं खेतों में पहनता हूँ और मेरे साथ रहती है। उनकी चप्पल चोरी हो गई, उन्होंने एफआईआर कर दी।
FIR पुलिस में जाके? हाँ, पुलिस में जाके कि मेरी चप्पल चोरी हो गई। अब मेरे को ये चप्पल से प्यार है। हमने फ़ोन किया उनको, हमने कहा कि आपको 10 जोड़ी भेज देते हैं, आप कैसी क्या कर लेंगे? ये जोड़ी ने मेरा साथ दिया है। जहाँ पर कोई और चप्पल नहीं चलती, वहाँ पर ये चप्पल मेरे साथ चलती थी। मेरे को इसमें विश्वास है, मैं इसको पहनता हूँ और इससे कैसे चोरी हो गई? ये एक व्यक्ति का एक प्रोडक्ट पे अटूट विश्वास मेरे लिए प्रोफ़ेशनली और इमोशनली दोनों तरीके से एक सैटिस्फाइंग है। उसके अलावा एक मेरी लाइफ़ में एक मोमेंट है व्हिच ऑल एज़ इंडियन कुछ शूज़ हमारे यहाँ से बना के चाइनीज़ बायर को भी बेच रहे हैं, हू इज़ सेलिंग टू सम अदर कंट्री। मतलब आप चाइना भेज रहे हैं? यहाँ से तो हांगकांग और हांगकांग से फिर आगे जाता है। मतलब चाइना हमसे ले रहे हैं? ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है मगर एज़ एन इंडियन वी आर कैपेबल पीपल। एब्सोल्युटली। हम एक काम को अगर रिपीटेडली बेटर करने की कोशिश करें, तो उसको हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसे जूते हैं जिनमें हम बहुत मेहनत करते हैं एंड आवर बायर सेज वी आर वेरी हैप्पी विद योर प्रोडक्ट। At this price, as this performance, with this looks, it is irreplaceable and I'm happy about it. So ये मोमेंट मेरे लिए प्रोफेशनली अपने लाइफ का एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है, जिससे कि बल्कि मैं कहूँगा पूरे देश के लिए एक अपने आप में प्राइड का मोमेंट और एक अच्छी मतलब शुरुआत है। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में स्पेशली क्यों नहीं हो डेफिनेटली सकता है? आपको इनफैक्ट सबूत है यहाँ पर कि डेफिनेटली हो ही और सकता ये है। वही प्रोडक्ट है 599 जो आप कह रहे हैं, अरे जो वाह! अपने फुटविन में भी ऑनलाइन अवेलेबल है। अरे वाह! और ऐसा मेरा मानना है, अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है किसी को, तो हम कैसे कंपटीशन में हार या जीत मानेंगे? अब चूँकि हम ऑनलाइन इसको फुटविन को लॉन्च कर रहे हैं, इसको अवेलेबल करा रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ समय में जब हमारा कंज़्यूमर इसको यूज़ करेगा, प्रोडक्ट को लेगा, विश्वास करेगा, तो ही विल कम बैक एंड ही विल बी हैविंग मोर डिज़ाइन्स, मोर वैराइटीज़ और बेटर की तरफ आगे बढ़ पाएँगे। बिल्कुल। आई थिंक दैट आंसर्स टू योर एब्सोल्युटली। सो सर आपका आपने जैसे अभी हमने बात की कि चाइना इंडिया के लिए तो प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है कि हम आपसे एसोसिएटेड हैं और चाइना आपसे खरीद रहे हैं। इंडिया में जैसे जो आपका पूरा कंप्लीटली मेक इन इंडिया है, जो आपके रॉ मटेरियल्स भी कंप्लीटली अगर मेक इन इंडिया में एज़ इन इंडिया में आपका पूरा वो जूता, चप्पल बन रहा है और उसके पीछे आपका क्वालिटी का किस तरीके से आप लोग ध्यान रखते हैं? या क्यों एक कस्टमर आके आपसे ही वो लेट्स से फॉर एग्जांपल खरीद रहा है कि नहीं मुझे बैराठी ही चाहिए? वो चीज़ के पीछे का राज़ अगर आप बता सकें? देखिए, इसमें कोई ऐसा राज़ नहीं है। इसमें मैं बहुत सिंपल बात कहना चाहूँगा। आप खुद घर में शायद कुकिंग करते हैं, जी। तो एक बढ़िया हलवा बनने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? एक अच्छा आटा, अच्छी क्वालिटी प्योर शक्कर और बढ़िया घी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है? नहीं। उसके अलावा जो उसकी कढ़ाई है, वो प्रॉपर चाहिए। ओह! जो नीचे ताप है, वो प्रॉपर चाहिए। उसके अलावा आप उसको किस टेम्परेचर पे कितनी देर तक भून रहे हैं, कब उसमें शक्कर जा रही है, कब उसमें घी जा रहा है, कैसे आप इसको कर रहे हैं, ये सारा एक प्रोसेस है। और आप उसको फाइनली बनाने के बाद में किस टेम्परेचर पे, किस हीट पे, कैसे उसको काम कर रहे हैं और फिर इसको कैसे आप सम अप कर रहे हैं और उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनने में ना सिर्फ़ अच्छे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, मगर एक बहुत अच्छा वेल डिफाइन्ड प्रोसेस की भी ज़रूरत है। और वो प्रोसेस आपको कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करना है, एग्ज़ीक्यूट करना है। और उसको वेल डिफाइन करके उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको प्रॉपर्ली हैंडल और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन करना। कि कई बार मान लीजिए चीनी की जगह नमक गिर जाए, तो वो तो काम नहीं आ सकता। बिल्कुल। नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरा टेस्ट खराब हो गया, एक चेक होना चाहिए। जैसे जो इसी तरह से फुटवियर में भी हम लोग यही काम कर रहे हैं इस तरह से। किस पैरामीटर्स में अपर बने, वेल डिफाइंड, किन पैरामीटर्स में सोल बने, किन पैरामीटर्स में उसकी असेंबली होगी, उसमें क्या-क्या चेक्स हो सकते हैं, क्या-क्या प्रोबेबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन सब का बैलेंस लेके जब काम होता है, तब एक प्रोडक्ट सही निखर के सामने आएगा। कंसिस्टेंटली, रोज़। आई एम श्योर कि एक जूते के पीछे बहुत बड़े सारे लोग जुड़े रहते होंगे। तो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश जब तक एक कस्टमर के हाथ में एक जूता आता है, कितने लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं?
फैक्ट्री अगर आप बता सके कहाँ है और किस तरीके से एस्टैब्लिश्ड है, तो आई थिंक व्यूअर्स को इंटरेस्ट रहेगा, क्यूरियोसिटी रहेगी। जी देखिए, एक फुटवियर को बनने में 11 प्रोसेसेस होते हैं, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल, बैचिंग, सोल मेकिंग, सोल प्रिपरेशन, upper cutting, upper making, upper closing, attaching, buffing, finishing, हाँ इसके इसकी पैकिंग, स्टफिंग एंड फाइनल पुटिंग इनटू द बॉक्स। ये एक लंबा प्रोसीजर है और एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट इसमें जाता है। देखिए हमारी, जैसे मैंने बताया, 1946 से कंपनी है एंड वी ऑलवेज बिलीव कि हमारे जो भी चैनल पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, ऑल शुड फील वेल, ऑल शुड फील लाइक फैमिली, बी इट आवर सप्लायर्स, आवर बायर्स, आवर स्टाफ, आवर एसोसिएट्स, सबके साथ में एक बड़ा कॉर्डियल रिलेशन बना के चलते हैं। ऑफ कोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली के साथ में हंड्रेड्स में तो नहीं, हज़ारों में ही लोग बाग हैं। एग्जैक्ट फिगर तो मेरे दिमाग में नहीं है, बट काफ़ी एक बड़ा परिवार है और बहुत सालों से लोग साथ में हैं और साथ में काम कर रहे हैं, खुश होके एक परिवार की तरह कंपनी को अपना समझ के उस प्रोडक्ट को हर व्यक्ति जब ये कोशिश करता है कि प्रोडक्ट जब बॉक्स से निकले तो मुस्कुराता हुआ निकले, खिलखिलाता हुआ मिले, क्योंकि वही मुस्कुराहट या वही कंसिस्टेंसी वो आगे कंज्यूमर में रिफ्लेक्ट होती है उस प्रोडक्ट के अंदर से, कि वो खुश प्रोडक्ट आएगा तो पैर में भी जाके खुशी देगा। तो ये तब होता है जब अंदर से हर व्यक्ति काम करने वाला मोटिवेटेड फील करे और ये सोचे कि मेरे को इसको और बेहतर बनाना है। ये भावना के साथ में काम होता है तो एक्चुअल में रिजल्ट आता है। यस, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, सबका मिलके काम होता है। हमारे बहुत सीनियर हमारे पास में प्रोडक्शन मैनेजर्स, डिजाइनर्स, क्वालिफाइड स्टाफ एंड वी हैव बेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ERP हम रन करते हैं जिसमें कि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, जो भी मैंने आपसे बातें करी हैं, ये सारी फाउंडेशन हमारी बेराटी शू कंपनी के जो फाउंडर हैं, मेरे फादर की बेराटी, उनकी सिखाई हुई है। हम लोग इसको फॉलो करते हैं एंड वी हैव ट्राइड टू लिव द टीचिंग्स व्हाट ही हैज प्रीच्ड अस। और रिसेंटली हमारी थर्ड जनरेशन, माय सन इज विल आल्सो बी जॉइनिंग द इंडस्ट्री। हमारे जो सप्लायर्स हैं उनकी सेकेंड थर्ड जनरेशन की हमारे साथ काम कर रही है। जो हमारे स्टाफ हैं, लेबर हैं, उनके भी बच्चे हमारे साथ में हैं। हमारे जो बायर्स हैं वो 45-46 सालों से हमारे घर में हैं। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हमें जो भी लोगों का साथ है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कॉपरेशन है। जो एक फाउंडेशन है कंपनी की, अल्टीमेटली आवर कंज्यूमर शुड विन एंड ऑल द पार्टनर्स शुड विन। इस सोच के साथ में हम इस काम को कर पा रहे हैं और इसीलिए इस एफिशिएंसी पे हम इसको कन्वर्ट कर। आई होप आपकी जो एनर्जी आप जो डालते हैं और इतनी मोटिवेशन के साथ जो जूता बनाते हैं, आई होप कस्टमर तक वो जूता जाए तो वो कंप्लीट वो एनर्जी को फील कर सके। आई एम श्योर वो करेंगे ही। I mean, you have to order if the shoes now, right now, because we have got the proof के फुटविन के जूते प्राइस में, क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में और प्लेजर में, हर चीज में एब्सोल्युटली द बेस्ट है। सो थैंक यू सो मच सौरभ जी कि आपने हमसे बात की। थैंक यू, बहुत अच्छा आपसे सीखने को मिला जो आपने बातें पूछी। मैं खुद भी इतना अच्छा नहीं कर पा सकता था। थैंक यू फॉर दी राइट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन और थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू।